हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब लोग अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ और आज के मेरे ब्लॉग की शुरुआत होने जा रही है सुबह के 11:30 बजे से। वो इसलिए क्योंकि मेरे पड़ोस में एक यहाँ कथा थी, तो जब मैं कैफ़े गई थी शाम के टाइम पे, उस टाइम पे उनके यहाँ से बुलावा आया था, तो किट्टू बताना भूल गई। सुबह के टाइम पे वो आंटी इनको मिल गई थी, तो इनको बोला, फिर इन्होंने कहा कि अब चले जा, नहीं तो उनको लगेगा कि बुलाने के बाद में भी नहीं आई है। तो मेरा काम फिर घर का मेरा छूट गया और वहाँ जाना भी ज़रूरी था, तो मैं वहाँ चली गई थी। वहाँ से अभी लौट कर आई हूँ, तो फिर अब घर के काम का स्टार्ट करूँगी, क्योंकि सुबह बच्चों का और इनका तो हो चुका है, बाकी की साफ़ सफाई नहीं हुई है। सुबह किचन में मैंने हल्का फुल्का बस झाड़ू लगा दिया था, बाकी पूरे घर में अभी झाड़ू पोछा बर्तन रह गए हैं। बाकी किचन का काम मैं करके ही गई थी। बाकी अब जैसे सुबह टाइम से जब मैं उठती हूँ, सुबह 4:30 बजे उठती हूँ, तो पूरा काम मेरा 8-9 बजे तक पूरा ख़त्म हो जाता है। लेकिन अब वही है कि अभी थोड़ी तबीयत ढीली चल रही है, तो सुबह ये डांटते हैं सुबह जल्दी उठने के लिए, नहाने के लिए भी, तो मैं थोड़ा सा लेट हो गई। लेकिन आज लेट होने की वजह से आज मेरा 11:30 बज गए और 1.5 से 2 घंटे तो मुझे पूरा 2 घंटे तो आराम से लगी जाते हैं पूरा साफ़ सफाई करने में, और जो भी ताम झाम फैला होता है। और फिर उसको बोल कर गई थी, जब मैं कैफ़े गई थी कपड़े वॉश कर गई थी, लेकिन उसने आलस की वजह से सोफे पे कपड़े डाल दिए और अंदर वाले बेड पे डाल दिए और फ़ैन चला दिया है। तो ये सारा कुछ समेटना है, तो आज थोड़ा टाइम लगने वाला है। तो बातें ना करते हुए अपना काम स्टार्ट करते हैं। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ, लास्ट तक मेरी वीडियो पता नहीं कोई देखता है कि नहीं देखता है, तो आज मैं पहले ही बोल देती हूँ कि अगर कोई नया मेरे चैनल को विज़िट कर रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अभी फ़िलहाल मुझे सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है आपके। और मेरे ब्लॉग्स में अगर कोई कमी लग रही है या फिर कुछ भी लग रहा है, तो मुझे कमेंट करके आप लोग बता सकते हो। ठीक है, फिर अपना स्टार्ट करते हैं डेली रूटीन। हाँ जी, तो इधर जैसे मैं काम करने के लिए लगी थी, उतनी देर में बेल बजी और ये आए थे पार्सल वाले भैया, तो मैंने ये ऑनलाइन ऑर्डर किया था स्टैंड लगाने के लिए यहाँ पर। तो यहाँ बर्तन साफ़ करने वाले साबुन और ब्रश के लिए मैं सिंक के ऊपर ही रखती थी, कुछ था नहीं, तो बस मैं इसको यहाँ चिपका दूँगी। मैं क्यों, मैं ऑनलाइन में देख रही थी तो बड़ा क्यूट सा लग रहा था, लेकिन वाकई में अच्छा भी आया है, क्वालिटी भी इसकी बेस्ट है। कुछ कील वील काटने की तो ज़रूरत है ही नहीं, क्योंकि इसमें ऑलरेडी ये चिपकाने वाली चीज़ें आजकल आ ही रही हैं और ये बहुत अच्छे से फिक्स भी हो जाता है। और ऐसा भी नहीं हल्का फुल्का नहीं होता, काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है। तो बस उसको लगाने के बाद में मैं इधर बनाने लगी हूँ जी आलू सब्ज़ी के पराठे। तो जो कल सब्ज़ी बनाई थी मैंने आलू फली की, तो वो सब्ज़ी काफ़ी बच गई थी, क्योंकि बच्चों ने भी उड़द चने की दाल से खाना ज़्यादा खा लिया था, सब्ज़ी थोड़ा कम खाई थी। तो सब्ज़ी फेंकना मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लग रहा था, क्योंकि सब्ज़ी ज़्यादा बची थी। थोड़ी बहुत होती है तो मैं बस बाहर डाल देती तो गाय खा जाती है, लेकिन सब्ज़ी ज़्यादा बची थी, तो मेरा बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था कि पूरी सब्ज़ी को कैसे मैं वेस्ट कर दूँ। तो बस मैं रीयूज़ कर रही हूँ। और वैसे भी मुझे और बच्चों को इस तरीके की कोई भी सूखी सब्ज़ी मैं बनाती हूँ, वो बच जाती है तो उसके पराठे बना देती हूँ, मुझे बहुत अच्छी लगती है। क्योंकि मेरी मम्मी भी हमेशा ऐसे ही करती थी, दाल बचती थी तो दाल मिक्स करके आटे के पराठे बनाती थी, अच्छे लगते थे। हम लोग या तो बचपन से खाते आ रहे हैं इसलिए, या फिर होते ही अच्छे हैं। तो बस मेरे बच्चे भी खा लेते हैं, मैं भी खुश होकर खा लेती हूँ। तो आज बस बचपन की याद आ रही थी, तो मैंने उसको बोला किट्टू को कि बस तू चाय बना ले और आलू के पराठे उसी के साथ में खाएंगे। इधर मैंने चकला अपना साफ़ करके रख दिया, क्योंकि झूठे बर्तनों में मैं कभी भी चकला बेलन नहीं डालती हूँ, ऐसा मेरी दादी हमेशा बोलती थी। तो यहाँ मैंने बस हॉटकेस में बटर पेपर लगा दिया है, इसमें रख दूँगी मैं सारे पराठे, क्योंकि अभी आरू नहीं आया है। तो अब बस आरू का वेट करेंगे, आरू जब आ जाएगा तभी हम लोग खाना खाने के लिए बैठेंगे। तब तक मैं ये किचन थोड़ा सा साफ़ करने के बाद में जाऊंगी सोफे पर, जो उन्हें अपना कपड़े वपड़ों का फैला रखा है, क्योंकि कपड़े कल वो सुखाने ऊपर नहीं गई थी, सोफे पर डाल दिए थे, तो बस मैं उनको वहाँ से समेट के रखूँगी। और यहाँ जो मेरी थोड़ी सी सब्ज़ी बच गई है, तो बस मैंने वो ये बाउल में रख दिया है। इस बाउल का मैं यूज़ ज़्यादा इसलिए करती हूँ, क्योंकि इसमें जब मैं कोई बची हुई चीज़ को रख देती हूँ तो फिर डायरेक्टली ना ओवन में गर्म तब भी कर लेती हूँ, किसी दूसरी चीज़ में पलटने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो यहाँ बस गैस का चूल्हा साफ़ करती हूँ। गैस का चूल्हा थोड़ी देर बाद ना, जैसे खाना बनाते हैं उसके जस्ट बाद में कभी साफ़ नहीं करना चाहिए,
मेरी मम्मी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जैसे मुझे नहीं भी पता है ना, मैंने कभी पूछा भी नहीं, लेकिन जब हम कोई चीज़ देख रहे होते हैं कि बड़े हमारे जो लोग कर रहे होते हैं तो फिर वो अपने आप ही हैबिट में आ ही जाती है ये वाली चीज़। तो बस मैंने एक बार अपनी मम्मी को पूछा था कि मम्मी तुरंत की तुरंत ना गैस एक बार मैं साफ़ करने लगी थी, तो मम्मी ने बोला कि तुरंत जैसे खाना बनाते हैं ना उसके जस्ट तुरंत बाद नहीं साफ़ करते हैं चूल्हे को, थोड़ा ठंडा होने देते हैं, गरम गरम चूल्हा साफ़ नहीं करते, थोड़ा ठंडा होने देते हैं उसके बाद में साफ़ करते हैं। अब इसका लॉजिक क्या होता है, रीज़न क्या होता है वो मुझे नहीं पता। फिर मैंने कपड़े भी अपने फोल्ड करके रख दिए और इधर हम लोग खाना खाने के लिए लगे हैं। लेकिन आरू का है कि आ भी गया है, लेकिन उसका मूड है ही नहीं खाना खाने का, तो वो बोल रहा है कि अभी मैं नहीं खाऊंगा क्योंकि उसका ट्यूशन का होमवर्क अभी तक नहीं हुआ है। जब तक उसका होमवर्क नहीं होता तब तक टेंशन लेता रहता है। यहाँ बच्चे दोनों चले गए थे ट्यूशन, लेकिन इधर ये मैं जूते समेट रही हूँ, इसलिए समेट रही हूँ क्योंकि जैसे बच्चे निकल कर गए थे तो ये बाहर वाला गेट खुला छोड़ रहे थे, तो बंदर आ गया, 2-3 दिन से लगातार बंदर आ रहा है, उसको अब हैबिट में आ गया। डाइनिंग टेबल पर फ्रूट्स रखे रहते हैं तो वो 2-3 बार खा गया, तो उसको ऐसे लगता है जब भी मैं आऊँगा यहाँ पे मुझे कुछ ना कुछ खाने को मिलेगा ही। तो उसने यहाँ बड़ा आतंक सा फैला दिया था, तो जूते चप्पल मार के मैं उधर से भगाती, लेकिन वो भागा ही नहीं। बड़ी मुश्किल से यहाँ से एक भैया को मैंने बुलाया, उन्होंने वो भगा पाया। इधर मैं अपने घर की ऊपर की डस्टिंग कर ले रही हूँ क्योंकि जैसे मैंने सुबह बताया कि मैं पड़ोस में कथा में चली गई थी, तो फिर ये सारे काम रह गए थे। तो सोफ़े वाला एरिया मैंने साफ़ कर दिया है। इधर मैं अपने बेडरूम में आ गई हूँ, तो ये भी मैं बस इस रूम में ज़्यादा कुछ होता नहीं है, चीज़ें मैंने बहुत कम रखी हुई हैं तो बहुत ज़्यादा संभालने की ज़रूरत पड़ती नहीं है। बस मैंने बेड साफ़ किया और लगा दूँगी मैं नीचे झाड़ू। आज थोड़ा सा बस वही है कि सुबह जल्दी उठते हैं ना तो मेरा जो काम हो जाता है 8-9 बजे तक मैं बिल्कुल फ्री हो जाती हूँ। फिर थोड़ा सा जब लेट हो जाता है ना तो लेट पर लेट होता ही चला जाता है। अब ये देखिए बंदर किचन में भी आया था, तो मेरे ड्राई फ्रूट्स का ये डब्बा रखा हुआ था तो उसने पूरा खोल लिया, अब उसने नीचे फैला दिया है। अब पता नहीं उसने खाया क्या किया, झूठा किया। अब मैं इसको वापस रख तो सकती नहीं हूँ, तो मैं बस फेंक दे रही हूँ। बड़ा नुकसान करके गया बंदर। मैंने नारियल की बर्फियाँ बनाई हुई थी वो भी खा गया। और चलो ठीक है, ये इनको मैंने कॉल करके बोला तो वो बोल रहे कोई बात नहीं बजरंगबली हैं। तो बजरंगबली यार ऐसे डराते थोड़ी हैं, ऐसे परेशान थोड़ी करते हैं। आए बजरंगबली 4 दिन से उनको हैबिट पड़ गई है कि जो भी आता है जो भी कुछ रखा होता है खा जाते हैं बजरंगबली। अब कल देखो मैं पूरे बाहर से तार वार लगवाऊंगी, इनसे बंद करवाऊंगी क्योंकि संडे है तो संडे को थोड़ा इनको टाइम मिल जाता है। क्योंकि बंदर का बड़ा खाने पीने की तो अलग चीज़ है लेकिन डर भी लगता है। अब आ गई हूँ मैं बस किट्टू के रूम में, और किट्टू का भी बस रहता ही है कि ना मैंने उसको इतनी बार बोला है कि बस बेड से उठने के बाद में अपना ब्लैंकेट सही करके रख दिया करो, बेड साफ़ कर दिया करो, बाकी कुछ और मत किया करो। तो बस मैंने उसका रूम ठीक कर दिया है। बुक्स वगैरह को उसको मैं ज़्यादा नहीं छेड़ती क्योंकि जब वो पूछती है तो मैं खुद ही भूल जाती हूँ कहाँ रखी है मैंने, तो बस उसके टेबल पर ही मैंने रख दी हैं। और इधर डेली झाड़ू लगता है यार, डेली। उसके बावजूद भी इतना कूड़ा निकलता है कि पता नहीं कितने सालों से कितने महीनों से घर में झाड़ू नहीं लगा है। और अभी झाड़ू लगा दूँगी उसके बाद में 1 घंटे बाद भी लगाऊंगी ना तो भी इसी तरीके से कूड़ा निकलेगा। तो बस मैं यहाँ थक गई थी तो फिर अपना पसीना सुखा के मैं पी रही हूँ पानी, क्योंकि पानी का मुझे ऐसे ही रहता है कि जैसे हर 1 घंटे पे हर आधे घंटे पर जैसे मुझे थकान होती है वैसे मैं अपना पानी पीने बैठ जाती हूँ, तो पानी भी पी लेती हूँ इसी बहाने से और थोड़ा सा रेस्ट भी ले लेती हूँ। यहाँ मैंने बाल्टी और पोछा ले लिया है, और आज मैं वैसे मैं बैठ के पोछा लगा देती हूँ जब नहाई नहीं होती, लेकिन अब आज नहा ली हूँ तो बस वाइपर पे 2 पोछे डालती हूँ। इस तरीके से मुझे पोछा लगाना बहुत सही लगता है और बिल्कुल क्लीन हो जाता है। पता नहीं मॉप से मुझे बिल्कुल नहीं पसंद, 2 मॉप मेरे घर पर रखे हुए हैं, जबकि मेरे हस्बैंड हमेशा बोलते हैं कि ना वो क्या अचार डालेगी उनका, लेकिन पता नहीं मुझे कंफर्टेबल नहीं लगता। लेकिन ये 2 पोछे लेती हूँ, मैं एक आगे से डालती हूँ वाइपर पे, एक पीछे से डालती हूँ और बहुत अच्छे से क्लीन हो जाता है। और इधर मैं पूजा की साइड में भी, मंदिर की साइड में मैं झाड़ू लगा लाई थी, और अभी मैं मिल रही हूँ आपको शाम को, क्योंकि अब यार रेस्ट तो मैंने लिया नहीं। जैसे मैं काम से फ्री हुई थी वैसे ही मेरे भैया हैं देवर लक्ष्मण हैं, उनको नया घर बनाया उनका, तो उनको अपने घर की डेकोरेशन के लिए यहाँ डेकोरेटिव आइटम चाहिए थे, तो बस मैं उनके साथ में आ गई। वैसे ही मुझे ऐसी जगहों पर जाना बहुत पसंद होता है। ठीक है उनके सामान के बहाने आ रही हूँ मैं, लेकिन मुझे भी चीज़ें पसंद मैं सोच कर आई थी थोड़ा बहुत कुछ पसंद आएगा तो ले लूँगी। और यहाँ हमने ऑनलाइन यहाँ का लिंक देखा था, लेकिन यहाँ बहुत रीजनेबल प्राइस पे काफ़ी सही चीज़ें मिल रही थी। और अभी हम लोग वापस आ गए हैं और टाइम हो गया है 9:30 का। ये भी घर पर आ गए होंगे, बच्चे भी घर पर होंगे। टाइम इतना तो नहीं लग रहा था हमें, लेकिन देखते देखते इतना टाइम हो गया। कौन से बस बीच की क्लिप मैं नहीं बना पाई थी, मुझे लग रहा बन रही है लेकिन बनी नहीं पाई थी। तो इन्होंने क्या किया है कि जो मैं ये लेकर आई थी वो इतना ऊंचा गीज़र पे रखा है। क्यों रखा है कि सारी चीज़ें इन्होंने ना इसी तरीके से उल्टी सीधी जगहों पर अभी रख दिया है। जो भी मैं सामान लेकर आई थी और सामान क्या लेकर आई थी, मैं दिलवाने तो उन भैया का सामान गई थी, लेकिन
उनका तो कम सामान आया, मेरा ज़्यादा सामान आ गया, मतलब पूरा कार्टन भर के मैं ही सारा सामान ले आई। दिखाऊंगी कल के व्लॉग में आपको। आज तो इन्होंने ना उल्टी सीधी जगहों पर ऐसे सामान रख दिया है, ताकि मैं यूँ बोल रहे थे कि ना पैसे तो तुम खर्च करके आई हो, अब ये जितनी भी चीज़ें हैं ना सब मेरे हिसाब से रखी जाएंगी। तो कुछ नहीं, बस मुझे परेशान करने के लिए वो इस तरीके से कर रहे थे। तो बस मैं आ गई किचन में, क्योंकि किट्टू ने वैसे तो काम थोड़ा कर दिया था, लेकिन ये थोड़े से बर्तन रह गए थे, तो बस मैंने बर्तन वॉश कर दिए हैं। क्योंकि रात को मैं कभी भी एक चम्मच भी सिंक में पड़ी हुई नहीं छोड़ती हूँ। ऐसा भी मतलब कि पता नहीं, मैं अपनी दादी की बातों को बहुत फॉलो करती हूँ। तो वो हमेशा बोलती थी कि रात को पूरा किचन साफ़ करके सोया करो। और वैसे भी दादी की अलग बात है, लेकिन जब भी मैं पूरा किचन साफ़ करके सोती हूँ तो सुबह जब मैं किचन में आती हूँ ना तो बहुत रिलैक्स फील होता है। एकदम साफ़ सुथरी किचन में स्टार्ट करते हैं जब काम करना। जब सुबह आती हूँ तब भी प्लेटफॉर्म तो मैं हमेशा ही साफ़ करती हूँ, लेकिन फिर भी बर्तन वगैरह कुछ भी नहीं होता है। और रात को झूठन तो वैसे भी कभी छोड़ के नहीं सोना चाहिए। आज के टाइम की सोचो तो देखो, जब तक गंदगी नहीं होगी तो कोई कीड़ा मकोड़ा कुछ